हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ओ लेवल की जो सेकंड बुक आती है M2R5 आपकी, ठीक है। कौन सी बुक आपकी? M2R5, जो हमारी वेब डिजाइनिंग की बुक होती है, वेब की, ठीक है ना। उस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके जुलाई 2023 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके पर्पज़ से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप सीधे स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन में चलते से डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द HTML, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि HTML का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर देखो कई तरह से लिखा हुआ सबका आपका अलग अलग। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, दूसरा हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज है, तीसरा है हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज है, फिर हाई लेवल मल्टीमीडिया लैंग्वेज है, ठीक है। ना ही ऑप्शन आपके यहाँ पर डी होगा, ना ही सी होगा, ना ही बी होगा। जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, वो ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। जो ए पार्ट दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है पूरा नाम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देखा व्हाट इज़ द CSS, ठीक। CSS का पूरा नाम क्या होता है? CSS हम लोग जो है वेब पेज जब हम लोग बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है डिजाइनिंग में चीज़ यूज की जाती है। यहाँ पर कोई भी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाना हो, हल्का सा मतलब काफ़ी कलरफुल वगैरह चीज़ें होती हैं, अलग अलग सब डिज़ाइन टाइप के बनाने के लिए यूज किया जाता है कलरफुल चीज़ों में। तो CSS का जो पूरा नाम होता है, आपके ऑप्शन देखो दिए गए हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट CSS का पूरा नाम होता है। आपका बी पार्ट भी गलत है, सी पार्ट भी गलत है, डी पार्ट भी गलत है आपका। तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट आपका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का काम क्या होता है, मतलब वो कैसी लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ पहला, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएटिव डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज मतलब ये होता है कि जिन वेबसाइटें जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें जो चेंजमेंट कर सकते हैं बैक एंड हिस्से से, ठीक है। कभी कभी देखा होगा हम लोग फार्म वगैरह जब भरते हैं, तो फार्म भरने में देखो आपके बहुत सारे बॉक्स बने होते हैं, उसमें डिटेल भरते हैं, फिर सबमिट करते डिटेल्स आपकी चली जाती है, फिर से उसमें नया चेंजमेंट आ जाता है। जो जिन वेबसाइटों में चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, वो वेबसाइटें आपकी डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। और जिन वेबसाइटों में हम लोग चेंजमेंट नहीं कर पाते हैं वो आपकी दूसरी होती है, स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है आपकी, ठीक है ना। डायनेमिक वेबसाइट जो चेंजमेंट होता है डायनेमिक है, जिनमें चेंजमेंट नहीं होता है वो स्टैटिक वेबसाइट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो पूछा गया आपसे है कि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है आपका, ठीक है। डायनेमिक वेब पेज बोला गया यहाँ पर, ठीक। मतलब कह रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज, मतलब जो भी वेबसाइट का जो पेज डिजाइन होता है उसमें डायनेमिक चेंजमेंट होते हैं, ठीक है। मैंने अभी देखो बताया था डायनेमिक मतलब जहाँ पर चेंजमेंट हो सकते हैं। तो कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हाँ बिल्कुल डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज ये आपका होता नहीं है, सी पार्ट आपका ये भी नहीं होगा, डी पार्ट आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हो गई, आपकी पाइथन हो गई, ठीक है ना, ये सब लैंग्वेज जो है ये सब डायनेमिक पेज बनाने के लिए जो होती है। लेकिन HTML CSS ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर काम क्या होता है। जैसे हम लोग मोजिला, क्रोम, फायरफॉक्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पेज अभी से मतलब क्रोम ब्राउजर है आपका क्या करता है। क्रोम ब्राउजर काम सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी वेब पेज है उसको आपको दिखाएगा, कि पेज को क्रिएट करता है नहीं, केवल दिखाता है पेज का। ब्राउजर कोई भी होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही करोगे टू डिस्प्ले वेब पेज, आपका बी वाला पार्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज़ द वेब सर्वर का उद्देश्य क्या है, ठीक है। वेब सर्वर क्या करता है। तो यहाँ पे टू क्रिएट वेब पेज, टू डिस्प्ले वेब पेज, फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया नीचे आपका है टू एडिट वेब पेज, फिर यहाँ पे लिखा टू स्टोर वेब पेज एंड सर्व द क्लाइंट्स अपॉन रिक्वेस्ट। अगर वेब सर्वर सर्वर जो आपका जो ना ये www, देखो कोई वेबसाइट होती है उसमें www करके ही वेबसाइट का पूरा नाम लिखा होता है। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड और वेब, ऐसा करके लिखते हैं हम लोग वर्ल्ड, ठीक है, वाइड और वेब। इसको जो है टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, टिम बर्नर ली, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग कोई भी वेबसाइट जब होती है तो ये जो वेब सर्वर जो आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो भी हम लोग सूचना देते हैं, मतलब हम लोग क्लाइंट होते हैं ब्राउज़र पर, जो भी सर्च इंजन में कुछ भी लिख कर सूचना देते हैं उस वक्त हम लोग को चीज़ें दिखाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा डी वाला, टू स्टोर वेब पेज को स्टोर करता है क्लाइंट अपॉन रिक्वेस्ट, मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसको, ठीक है ना, उसको आपका ये दिखाता है। तो यहाँ पे वेब सर्वर का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा डी पार्ट सही करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
हाइपरलिंक क्या है? ठीक है, हाइपरलिंक आपने देखा होगा वेबसाइट, वेब पेज, जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो पेज पे देखा होगा आपके जो है लिंक बने होते हैं नीले रंग के, नीले नीले रंग का लिंक लिखा रहता है। आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो नीले रंग का जो लिंक लिख दिया रहेगा वही आपका हाइपरलिंक कहलाता है। ठीक है, जिसपे हम लोग क्लिक करके दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं हम लोग, उसमें नीले रंग का कहीं पर लिंक दे रहा है, उस पर क्लिक करते जैसे देखो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो वो सब जो है हाइपर लिंक कहलाते हैं। तो उस लिंक का काम क्या होता है? अ लिंक टू एन अदर वेब पेज। ठीक है, लिंक से क्लिक करके हम लोग अदर वेब पेज पर हम लोग जाते हैं। अ लिंक टू अनदर वेब पेज और रिसोर्स, अदर अदर पेज में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ यूआरएल? यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, द एड्रेस ऑफ वेब पेज और रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, यूआरएल जो होता है आपका एड्रेस होता है, कोई भी पेज है उसका एड्रेस के बारे में आपसे पूछता है कैसा एड्रेस है आपका। ठीक है, नाम वगैरह जिसका पता होता है वही आपका होगा, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ए पार्ट होगा। एड्रेस द वेब पेज मतलब एड्रेस वेब पेज का नाम जो होगा नंबर्स के रूप में हो सकता है या कोई नाम भी आप डोमेन लिख करके परचेज करके दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अब वेब पेज, वेब पेज क्या होता है? वेब पेज का काम क्या है? पहला ऑप्शन दिया अ डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया ए वेब ब्राउजर। ठीक है, एक ऑप्शन ने दिया है। दूसरा अ प्रोग्राम ऑन अ वेब सर्वर दैट जनरेट एचटीएमएल कोड, स्क्रिप्ट दैट रन ऑन क्लाइंट कंप्यूटर। फिर लिखा अ ग्राफिक इमेज डिस्प्ले ऑन अ वेब ब्राउजर। अब आपका जो वेब पेज होता है क्या वो ग्राफिक इमेज डिस्प्ले करता है ब्राउजर पर? केवल ग्राफिक इमेज ही नहीं करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्क्रिप्ट दैट रन ऑन ए क्लाइंट, ये भी आपका नहीं होगा। प्रोग्राम और वेब सर्वर दैट जनरेट एचटीएमएल कोड जनरेट करता है, नहीं करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला सही होगा। जानते हो क्यों? डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट मतलब डॉक्यूमेंट जो कुछ दिखाता है इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करता है वेब ब्राउजर। आपका वेब ब्राउजर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो वेब ब्राउजर जो आपका होगा, क्रोम हो या मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो कुछ नहीं करेगा आपका। अगर नेट से कनेक्ट हो तब चीज़ें इंटरनेट से डॉक्यूमेंट सर्च करके आपको दिखाता है जो हम लोग सर्च करना चाहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो वाला हमारा ए वाला पार्ट आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज अ वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट क्या है? व्हाट इज अ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है? तो यहाँ पे वेबसाइट के बारे में पूछा, वेबसाइट होती क्या? पहला ऑप्शन दिया अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। ठीक है, अब अ प्रोग्राम ऑन अ वेब सर्वर दैट जनरेट एचटीएमएल कोड, एचटीएमएल कोड तो वेबसाइट जनरेट ही नहीं करती, इससे मतलब ही नहीं हो गया। फिर स्क्रिप्ट दैट रन, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस, वेबसाइट क्या है? कोई भी वेबसाइट मान लो आपकी बनी हुई है, आपकी वेबसाइट है मान लो सरकारी, ठीक है, रिजल्ट होती है ना वेबसाइट डॉट कॉम। तो इस पे जिससे संबंधित आपकी वेबसाइट है उसी से संबंधित पेज इसमें आपके सारे जुड़े रहते हैं। कोई भी वेबसाइट हो उसी से संबंधित चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, उसी से रिलेटेड वेब पेज आपके होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ये होती है जैसे आपकी कोई वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कोई भी वेबसाइट आपको, तो देखा होगा वेबसाइट हम मोबाइल में जब ओपन करते हैं तो मोबाइल की तरह आपकी दिखती है, मोबाइल में सेटअप बना लेती है अपने अकॉर्डिंग। और लैपटॉप में खोलते हो तो लैपटॉप के अकॉर्डिंग बड़ी स्क्रीन में खुल जाता है, टैबलेट में खोलते हो टैबलेट के अकॉर्डिंग बड़ी स्क्रीन में खुल जाता है आपका। हर जगह अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेती है जो वेबसाइट आपकी, वो वेबसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी कहलाती है। नहीं हो सकता आप मोबाइल में खोलें आपका जो भी कंटेंट है टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगे, वही कंटेंट जब डेस्कटॉप पे देखते हो तो बड़ा सा दिखता है, चौड़ाई में सेट कर लेता है, और मोबाइल में तो छोटा हो जाता है आपका। तो जो कंटेंट छोटे बड़े जो हो जाते हैं, जो एडजस्टमेंट होता है, इसको रिस्पॉन्सिव बोला जाता है। इसी को हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ए वाला पार्ट होगा। इंश्योर वेब पेज एक्सेसिबल ऑल डिवाइस मतलब हर डिवाइस इंक्लूड मोबाइल में भी आपको चल जाएगा, टैबलेट में चलेगा, डेस्कटॉप में भी आपको चल जाएगा। ठीक है ना, हर जगह मैनेज होता है, अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट सेटअप बना लेती है। इसलिए हमारा ए पार्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 या व्हाट इज अ वेब टेम्पलेट। वेब टेम्पलेट क्या होता है? जो कुछ चीज़ें आपकी बनी बनाई पहले से होती हैं, बनी बनाई चीज़, इसमें केवल डाटा फिल करना है। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने पढ़ा होगा, लिब्रे वगैरह में, वहाँ पे देखा होगा कुछ फॉर्मेट टेम्पलेट होते हैं। फाइल मेनू पे जाओ, फाइल मेनू जाने पर न्यू पे जाएंगे तो वहाँ पर नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आपकी। ठीक, ये शॉर्टकट कीज आपकी होती है, ये शॉर्टकट कीज आपकी होती है। तो इसकी सहायता से हम लोग जो है वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, तो आपकी बनी बनाई कुछ डिजाइंस रहती है, उसमें केवल डाटा फिल करना रहता है, पहले से बना बना, तो उसको ही हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो पहला दिया गया इस तरह वेब पेज के बारे में, प्री डिजाइन मतलब पहले से बना हुआ वेब पेज लेआउट, दैट कैन बी कस्टमाइज, केवल कस्टमाइज मतलब थोड़ा सा एडिट करके उसको सही करना रहता है, पहले से बना रहता है आपका। ठीक है, वो आपका चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका जो सही होगा पहला वाला पार्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन,
देखा विच टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हम लोग बनाने के लिए ए टैग का एंकर टैग बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ANCHOR। लिंक कोई भी बनाते नहीं लिंक का तो एंकर टैग के साथ यूज़ किया जाता है। आपका यह पार्ट से होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके क्लास लाते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी क्लासें भी पढ़ी हुई हैं उनको भी पढ़ते रहिएगा। हर मॉड्यूल की हैं, IoT की क्लास पढ़ जाएगी आपकी, इधर पाइथन की पढ़ी हुई है और इधर IT टूल्स की काफ़ी क्लासें पढ़ी हुई हैं, उनको सब पढ़ सकते हैं आप डिटेल में। अगला क्वेश्चन है व्हिच एट्रीब्यूट यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन HTML। ठीक है, HTML में लिंक किए गए दस्तावेज के URL को निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। लिंक किए गए दस्तावेज को, देखिए हम लोग जब एंकर टैग लगाते हैं ना ऐसा करके हैरिफ लिखते हैं, ठीक है, हैरिफ, फिर यहाँ पर जो है www करके जो भी लिंक वगैरह होता देते हैं, तो यहाँ पर हैरिफ यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको आंसर हम लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ऐसा करके होती है, देखो डॉट डॉट सिंबल रहेगा ऐसे करके, और इसमें हम लोग कंटेंट लिख देते हैं आगे। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट करते हैं, जिनमें नंबर रहता है आपका वो ऑर्डर लिस्ट कहलाते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो हम लोग लिखते हैं UL से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा व्हिच टैग यूज टू क्रिएट टेबल। टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं, TABLE, ठीक है। व्हिच टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल इन HTML। HTML मतलब हम लोग जब टेबल क्रिएट करते हैं तब से पहले यहाँ पर टेबल लिखा जाता है। फिर देखो यहाँ पर TR भी दिया, TD भी दिया, ऑल ऑफ द अबव दिया। तो इसमें जानते हो हम लोग सही क्या करेंगे, टेबल तो यूज होता ही है आपका HTML बनाने में। टेबल टैग के साथ साथ हम लोग TR टैग जो यूज करते हैं वो रो के लिए यूज करते हैं, और जो TD यूज करते हैं हम लोग वो सेल के लिए यूज करते हैं, एक्सेल एक बॉक्स बनाने के लिए। इसलिए जो ऑप्शन हम लोग सही करेंगे D वाला सही करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है HTML एलिमेंट की पृष्ठभूमि का रंग निर्दिष्ट करने के लिए, मान लो कोई वेब पेज आपका है उसको बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी पेज है इसका कलर देना है, इसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, यहाँ पे BG कलर लिखा जाता है आपका, ना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वगैरह इसको जो हम लोग लिखते हैं DIV टैग के साथ लिखते हैं, DIV स्टाइल करके लिखते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है आप जो है BG कलर यूज करोगे। अगला क्वेश्चन, HTML एलिमेंट की चौड़ाई निर्दिष्ट करने की किस विशेषता का उपयोग करेगा। चौड़ाई आप कौन सी बात समझ रहे हो, विड्थ चौड़ाई का होता है, सीधे सीधे आप चौड़ाई का यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पर विड्थ बोल देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है HTML पे जो इमेज जोड़ने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। इमेज के लिए हम लोग IMG टैग का यूज करते हैं, ये टैग हमारा इम्पटी टैग कहलाता है आपका, ठीक है। इस टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी टैग, ठीक है। इनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं आपके, जिन टैग के क्लोजिंग टैग नहीं होते इम्पटी टैग कहलाते हैं, और जो भी टैग के क्लोजिंग टैग होते हैं आपके वो क्या कहलाते हैं, आपके कंटेनर टैग कहलाते हैं, ठीक है ना। चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो हमारा इम्पटी टैग होता है, HR टैग भी होता है आपका इम्पटी टैग, ठीक है ना। इनके सब क्लोजिंग टैग आपके नहीं होते हैं। HTML में एक इमेज के वैकल्पिक टेक्स्ट को निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। HTML में वैकल्पिक टेक्स्ट करने कौन सी विशेषता का उपयोग हम लोग करते हैं। इमेज के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पर, इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट को, तो इमेज आपको लगाना है कहीं पर हम लोग तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर SRC लगाते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, देखो इमेज, फिर लिखते हैं SRC, फिर यहाँ पर हम लोग जो है इमेज का एड्रेस वगैरह देते हैं, ऐसे टैग लगा करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग SRC लगा के लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर SRC सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, विच टैग यूज टू क्रिएट फ्रॉम HTML। HTML में फार्म हम लोग क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, अब आप देखिएगा, विच टैग यूज टू क्रिएट अ फार्म इन HTML, तो इसमें फार्म टैग का यूज करते हैं हम लोग फार्म क्रिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML में इनपुट फील्ड के प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप है, हम लोग जो इनपुट फील्ड देते हैं ना कोई यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप TYPE, फिर इनवर्टेड कामा में यहाँ पे लिख देते हैं जो भी यहाँ पे लिखे, बटन लिखना है या सबमिट लिखना है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग ऐसे करके, तो यहाँ पर टाइप वाला सही होगा आपका, ऑप्शन A पार्ट सही करेंगे। चेक बॉक्स बनाने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा फार्म जब हम लोग डिलीट करते हैं तो उसमें बॉक्सेस बने होते छोटे छोटे, उसमें चेक करना होता है कि आपके पास क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन सी चीज़ आप चूज करना चाहते हैं, तो उसमें क्लिक करना होता है, तो उनको चेक बॉक्स बोला जाता है। तो इसमें चेक बॉक्स बनाने के लिए तो यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको जो सही होगा B वाला सही होगा। रेडियो बटन्स आपने देखा गोल गोल बटन्स जो बनी होती हैं ऐसे करके, उनको रेडियो बटन्स बोला जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो बटन बनाने किस प्रकार इनपुट फुल की आवश्यकता होती है आपका, यहाँ पूछा तो यहाँ पे रेडियो ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना, रेडियो के लिए से यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया गया है
विच एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द लेवल। लेवल देखो क्वेश्चन में लिखा है फार्म। फार्म की जब स्टैंडर्ड कोडिंग होती है तो वहाँ पर लेवल यूज किया जाता है, ना कि फार्म यूज करते हैं, ठीक है। कोई फार्म जब डिजाइन करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रकार की अगर कोडिंग करनी है तो वहाँ पर लेबल करके यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो इसलिए यहाँ पर लेबल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, HTML में ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। ड्रॉप डाउन सूची बनाने के लिए कभी कभी देखा होगा हम लोग वेबसाइट वगैरह में जाते हैं या फिर कहीं पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना रहता है या स्टेट सेलेक्ट कर दे, उसमें जब सेलेक्ट का ऑप्शन आता है तो सारे स्टेट की लिस्ट खुल जाती है आपके नीचे तक, एक लिस्ट खुल जाती है, उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो है सेलेक्ट से बनता है आपका, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर लिखा व्हिच टैग, लिखा व्हिच टैग, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। देखा व्हिच टैग इज यूज टू क्रिएट अ बटन इन HTML। बटन क्रिएट करने के लिए बटन टैग का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है, बटन यूज करते हैं। तो याद रखना सारी चीज़ें, प्रैक्टिस करते रहिएगा कि पेपर आपका जुलाई में होना है और पेपर ऑनलाइन होगा, चीटिंग एक भी % की नहीं हो पाएगी, तो अच्छे से पेपर कर जाना। और समय आपके पास पर्याप्त है, 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास, 3 आवर का, ठीक है ना। 3 घंटे आपके पास बहुत समय होता है, आराम से आप पेपर को दे सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है HTML बटन के प्रकार निर्दिष्ट करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। बटन का प्रकार, यहाँ भी टाइप, इनपुट टाइप करके, इनपुट टाइप सबमिट है, इनपुट टाइप बटन है, या इनपुट टाइप और कुछ है, वैल्यू वगैरह करके देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा आपका टाइप वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, HTML में शीर्षक बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। शीर्षक मतलब होता है हेडिंग्स बनाने के लिए, ठीक है, हेडिंग अगर हम यूज करने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है किस टैग का उपयोग किया जाता है। देखो हेडिंग तो यहाँ भी लिखा हो लेकिन ये गलत है, आपका हेडिंग नहीं लिखते हैं टैग में, टैग में H1 लिखा जाता है। और ये टैग जो आपके होते हैं H1 से लेकर के H6 तक आपके होते हैं, 6 टैग होते हैं, इनको सबको हेडिंग टैग बोला जाता है, ठीक है। शीर्षक बनाने के लिए, हेडिंग डालने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, HTML एलिमेंट में पृष्ठभूमि का रंग सेट करने के विशेषता उपयोग करते हैं। क्वेश्चन आपका रिपीटेड है तो यहाँ पर वही चीज़ आती है, BG कलर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हैशटैग डिफाइन ए लिस्ट इन HTML। हम लोग कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट क्रिएट करने के हम लोग li टैग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया गया OL, UL दिया गया, देखो OL भी यूज होता है, UL भी यूज होता है आपका, ठीक है। ये OL ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है और ये होता है अनऑर्डर के लिए। और ये जो है अंदर जब कंटेंट लिस्ट बनाई जाती है तो वहाँ पे लिखा ही जाता है। तो हैशटैग यूज टू डिफाइन लिस्ट इन HTML में लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, OL भी यूज होता है, UL भी यूज होता है और LI भी लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सही होगा अल अबव वाला सही होगा, D पार्ट सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, HTML बॉर्डर की चौड़ाई को पता करने के लिए, चौड़ाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, विड्थ। तो हम HTML यहाँ पर टेबल लिखोगे, यहाँ पर जब टैग लगाते हैं हम लोग स्टार्टिंग में टेबल, फिर यहाँ पर लिखोगे विड्थ। विड्थ आपको जितनी देनी है, 50% देनी है, 70% देनी है, 30%, तो उसी अकॉर्डिंग स्क्रीन अकॉर्डिंग सेटअप बना लेता है आपका। लिखा हुआ टैग यूज टू डिफाइन अ हेडिंग इन HTML में हेडिंग देने के लिए जो है कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, H1, H2, H3, ये सारे सब हेडिंग टैग होते हैं, मैंने भी बताया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही करोगे वो D वाला पार्ट सही करना है, ठीक है, D पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हिच टैग यूज टू डिफाइन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम लोग P टैग यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, P टैग पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा है HTML इमेज के अलाइनमेंट को परिभाषित करने के लिए। अलाइनमेंट मतलब ये होता है कि स्क्रीन आपकी अगर ये है, ठीक है, इमेज इस किनारे रखना है या इस किनारे रखना है या बीच में रखना है, कहाँ पे सेट करना चाहते हो, इन्हीं को अलाइनमेंट कहा जाता है। तो अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर अलाइन टैग यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच टैग यूज टू डिफाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। टेक्स्ट मतलब कि आप जब बॉक्स कोई बनाओगे तो ऐसे करके वहाँ पर केवल से फॉर्म बनते हैं, यहाँ पे से नेम लिखा हुआ है आपका, ठीक है, नेम लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें कोई टेक्स्ट फिल करना है। ये बॉक्स बनाने के हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा जाता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये एरिया मतलब एड्रेस के लिए यूज किया जाता है आपका, तो ए पार्ट हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका, लिखा व्हिच टैग यूज टू डिफाइन अ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अब यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। चेक बॉक्स बनाने के देखो, ये देखो सिंटैक्स लिखा हुआ, ये वाला सिंटैक्स ही होता है। पेपर में देखो आपसे देखोगे ये प्रोग्रामिंग बेस्ड आपकी बुक है, तो इसमें क्वेश्चन प्रोग्रामिंग बेस्ड ही आपको ज़्यादातर पूछे जाएंगे। टैग के बारे में पूछा जाएगा, कौन सी चीज़ कैसे काम करती है उसके बारे में पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रेडियो बटन के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है, बटन के लिए होता है आपका।
अगला क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड इन HTML। ठीक है, अब इसमें अब लिखा गया है इनपुट फील्ड की वैल्यू, इनपुट फील्ड में वैल्यू परिभाषित करने के लिए किस एट्रीब्यूट की वजह है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना है लिखते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप जैसा देना देते हैं, फिर वैल्यू जो वो लिखेंगे वही वाला माना जाता है। इसमें वैल्यू दे करके हम लोग फील्ड को डिफाइन करते हैं किस फील्ड के लिए वर्क कराना है आपको। तो यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन सही होगा। विच टैग इज यूज्ड लिखा हुआ अगला क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू डिफाइन बटन इन HTML। ठीक है, HTML बटन को जो है परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, किस टैग का उपयोग किया जाता है बटन के लिए। देखो मैंने अभी बताया था थोड़ा पहले, बटन क्यों लिखे, इनपुट टाइप बटन पूरा लिखोगे तब यूज होगा। ये लिंक के लिए होता है आपका, ये इमेज लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो बी पार्ट सही होगा आपका। ठीक है, आज की क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मेहनत करके प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि पेपर आपको जुलाई में देना है, जुलाई 2023। ठीक है, तो आज अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। ठीक है, हमको आपको बाकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार हमारे बने रहिएगा, आपको मिलती रहेंगी। आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब पर वहाँ पे लिखिएगा KNM क्लासेज। ठीक है, KNM क्लासेज, तो आपको ऊपर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, बाकी आपको क्लास बराबर प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आप जो है टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च बॉक्स में जहाँ हम लोग सर्च करते हैं वहाँ पे लिखिएगा KNM क्लासेज। ठीक है, KNM क्लासेज ऑफिशियल लिखिएगा। ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमारी लेटेस्ट रहती है एग्ज़ाम से संबंधित, तो वहाँ पर आपको बराबर मिलती रहेगी। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं आपको जो इसको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। ठीक है, इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल बराबर बने रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।